छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक में नक्सलवाद से मुक्त बस्तर की नई तस्वीर देश के सामने रखी। उन्होंने कहा कि दशकों तक हिंसा की मार झेलने वाला बस्तर अब आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगार, शिक्षा, पर्यटन और कृषि आधारित विकास का मॉडल बनेगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में बस्तर के आदिवासी परिवारों की आय दोगुनी करने, दुग्ध क्रांति लाने, 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने, पर्यटन को बड़े उद्योग के रूप में विकसित करने तथा AI और सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की व्यापक कार्य योजना प्रस्तुत की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष देश के विकास, शासन और जन कल्याण के स्वर्णिम वर्ष रहे हैं। इन वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। अधोसंरचना विकास, आत्मनिर्भरता, निर्यात वृद्धि और आर्थिक मजबूती के साथ आम लोगों का जीवन भी सुविधाजनक बना है। PM प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि और स्वच्छता अभियान जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने विधायकों को सचिवालयीन सहायता उपलब्ध कराने संबंधी नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। अब विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि राज्य के किसी भी जिले में पदस्थ कर्मचारियों की सेवाएं सचिवालयीन कार्यों के लिए प्राप्त कर सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग GAD ने इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर पूर्व में जारी निर्देशों में संशोधन की जानकारी दी है। खरीफ सीजन में बरमकेला एवं सरिया क्षेत्र के खाद दुकानों में खाद की कालाबाजारी करने वालों पर कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व एवं कृषि विभाग के संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई की है। कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने इस सख्त कार्रवाई से स्पष्ट संदेश दी है कि किसानों के हितों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही, खाद की जमाखोरी, कालाबाजारी अथवा बिना वैध लाइसेंस के व्यापार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। SDM वर्षा बंसल के मार्गदर्शन में हुए इस कार्रवाई के दौरान कई उर्वरक प्रतिष्ठानों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जिले में केलो परियोजना के तहत प्रस्तावित नहर निर्माण को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक किसान द्वारा कथित रूप से कीटनाशक सेवन करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद किसान को तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मामला पुसौर थाना क्षेत्र के ग्राम लिंजीर का है। महतारी वंदन योजना के तहत शेष पात्र हितग्राहियों का EKYC पूर्ण कराने के लिए जिले में विशेष घर घर अभियान संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर तथा VLE के संयुक्त टीम उन महिलाओं के घर पहुंच रही है जो वृद्धावस्था, बीमारी, दिव्यांगता अथवा अन्य कारणों से स्वयं EKYC केंद्रों तक पहुंचने में असमर्थ हैं। कोरबा के बालको पुलिस ने राजनांदगांव में तैनात आरक्षक को गिरफ्तार किया है। उसने 3 बेरोजगार युवक युवती से पुलिस विभाग में नौकरी लगाने के नाम में 3 लाख से अधिक की उगाही की थी। उनसे लिए गए रकम को भाई के खाते में ट्रांसफर कराए थे। करीब 2 साल बाद भी नौकरी नहीं मिलने पर पीड़ितों ने रकम लौटाने की मांग की तो गोलमाल जवाब देते आ रहा था। मामले में पुलिस ने वैधानिक कार्यवाही पूरी कर आरोपी जवान को न्यायिक रिमांड पर भेजा और रजगामार पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम कोरकोमा में रहने वाला दिगंबर प्रसाद कंवर जिला पुलिस राजनांदगांव में आरक्षक के पद पर तैनात था। राजधानी रायपुर के व्यस्ततम इलाकों में शामिल MG रोड पर गुरुवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक ऑटोमोबाइल प्रतिष्ठान में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें और धुआं का गुबार दूर दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे आसपास के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। मौदहापारा थाना क्षेत्र में स्थित जया ऑटोमोबाइल में आग लगने की घटना सामने आई है। फिलहाल राहत की बात यह है कि किसी जनहानि की सूचना नहीं मिली है।
क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ कोरबा द्वारा जिले में संचालित यात्री बसों के विरुद्ध विशेष जांच अभियान चलाया गया। आरटीओ प्रभारी अतुल असैया के नेतृत्व में तथा परिवहन उप निरीक्षक प्रवीण सोनी एवं उनकी टीम की मौजूदगी में विभिन्न मार्गों पर बसों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान कुल 20 बसों में परिवहन नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की गई। इन बसों में विभिन्न अनियमितताओं के तहत कुल 18,500 रुपए का शमन शुल्क वसूल किया गया। कोरबा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में जुआड़ियों का फड़ सज रहा है। नामचीन फड़ संचालक अपना काम सहयोगियों के साथ मिलकर कर रहे हैं। किसी मामले में धरपकड़ होती है तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर पुलिस को ही निपटाने की योजना पर काम कर दिया जाता है। गुरुवार को हरदी बाजार थाना क्षेत्र में ऐसी ही घटना सामने आई है, जिसमें पकड़े गए 2 जुआड़ियों ने पुलिस पर ज्यादती करने का आरोप लगाते हुए पानी की टंकी पर चढ़कर न्याय मांगा व खुदकुशी तक कर लेने की चेतावनी भरी धमकी दी। इस घटनाक्रम को लेकर कई घंटों तक सनसनी बनी रही। आखिरकार उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर दोनों को नीचे उतारा जा सका। राजधानी में नशे के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसते हुए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एएनटीएफ ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अंतर्राज्य बस स्टैंड क्षेत्र में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान टीम ने 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से हेरोइन बरामद की। जब्त नशीले पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 लाख रुपए आंकी गई है। अधिकारियों का कहना है कि राजधानी में नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेलने वाले तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजधानी के खमाडीह थाना क्षेत्र स्थित गोल्डन होम्स कॉलोनी में हुई लाखों रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा खमाडीह थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इस मामले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी के सोने चांदी के जेवरात, नकदी, चोरी के पैसों से खरीदे गए सामान और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के सहित कुल 6.5 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। जिले के सरकंडा थाना क्षेत्र में एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है। शादी का वादा देकर लगभग 4 साल तक शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी अजय कुमार बघेल को पुलिस ने महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था और वह पिछले 3 महीनों से फरार चल रहा था। महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्रवाई करने हेतु जिले में अभियान संवेदना चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार महिला संबंधी अपराध में संवेदनशीलता बरतते हुए कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज महिला थाना रायगढ़ की टीम ने दुष्कर्म के एक प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी नीरापत बबली उर्फ नीरापत बबाली को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। आरोपी द्वारा रायगढ़ की एक महिला को शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण किए जाने की शिकायत पर महिला थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। जिले के थाना मुलमुला पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पांडे आईपीएस के निर्देशन में 24 घंटों के भीतर 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पहले मामले में आरोपियों ने नाबालिग बालिका का अश्लील फोटो वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल कर उसे बदनाम करने के साथ परिवार को धमकी दी थी। दोनों आरोपियों को उनके घरों से पकड़ा, जिसको हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर मामलों में आईटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट एवं भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा चुका है। जुआ और सट्टे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शिवरी नारायण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम सिंगुल भद्राखार में संचालित जुआ फड़ पर छापा मारकर 14 जुआड़ियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से नकदी, मोटरसाइकिल और जुआ खेलने में प्रयुक्त सामग्री जब्त की है। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए सड़क हादसे में घायलों की मदद की। वे खुद अपने वाहन से उतर गईं और घायलों को उससे मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया। बाद में वे दूसरे वाहन से अपने गृह ग्राम के लिए रवाना हो गईं। मंत्री की इस संवेदनशीलता की हर कोई सराहना कर रहा है। दरअसल रविवार की दोपहर अंबिकापुर रेलवे स्टेशन के पास स्कूटी और ऑटो में टक्कर हो गई थी। इसी बीच सड़क पर पड़े घायलों को देखकर उन्होंने अपनी कार रुकवाई और घायलों की मदद की।
कोरबा जिले के अमलडीहा में एक बार फिर तेज रफ्तार का जानलेवा रूप देखने को मिला। अमरकंटक से जमनीपाले की ओर आ रही तेज रफ्तार हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक होटल की दीवार से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मोदी सरकार ने 12 सालों में एक भी वादा पूरा नहीं किया। भाजपा की हर गारंटी फेल, झूठी वादा खिलाफी और कोरी लफ्फाजी ही मोदी की गारंटी है। भाजपा ने अपने 2014 के घोषणा पत्र में 25 नौकरियां निर्मित करने का वादा किया था। केंद्र सरकार ने माना कि 2014 के बाद से केवल 1.2 करोड़ नौकरियां ही निर्मित हुई हैं। यह मूल गारंटी का 20वां हिस्सा भी नहीं है। वर्तमान में 25 से कम आयु के 10 में से 4 स्नातक बेरोजगार हैं। नशा मुक्ति अभियान के तहत दुर्ग पुलिस लगातार अवैध मादक पदार्थों के कारोबार पर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में थाना जामुल पुलिस ने हेरोइन चिट्टा की बिक्री में संलिप्त एक महिला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 50 ग्राम हेरोइन बरामद की है। जब्त मादक पदार्थ, नकदी और मोबाइल फोन की कुल कीमत लगभग 10 लाख रुपए आंकी गई है। वंदे छत्तीसगढ़ मीडिया में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और अपने आप को अपडेट रखने के लिए देखते रहिए तड़फड़ 36 और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।